हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्वेल्थ का एक और चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो देखिए, ट्वेल्थ का जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप मैट्रिक्स चैप्टर को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ट्वेल्थ में, इन दोनों चैप्टर की एक ही यूनिट है। थर्ड और फोर्थ एक ही यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना। इनको एक ही चैप्टर माना जाता है दोनों को, तो इसलिए मैट्रिक्स का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिटर्मिनेंट को परफेक्टली समझना है तो आपको मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। देखिए, जितने भी तरीके की मैट्रिक्स हम जानते हैं, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएटेड होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। अब वैल्यू निकालते कैसे हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी जो वैल्यू होगी उससे एक नंबर एसोसिएटेड होगा, उस नंबर को बोला जाता है डिटर्मिनेंट। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो दो बार के अंदर ए, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसके डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो बार के अंदर ए, या फिर डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DETA, या फिर आप सिर्फ ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो ये तीन तरीके होते हैं उसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सी दो बातें नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो नोट क्या करना है, फॉर मैट्रिक्स ए दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर ए, तो आपको इसको क्या रीड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। देखिए, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि हमने क्या करा है अभी तक 11th क्लास में भी जब भी ये सब आता था तो हम मोड बोलते थे, है ना, मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए। लेकिन अब क्या है, ये मॉड्यूलस ऑफ ए आपको रीड नहीं करना है। जब भी आएगा तो आपको क्या रीड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। तो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है, हर मैट्रिक्स एक नंबर से एसोसिएट होता है, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की ही वैल्यू होती है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। यानी कि मान लो एक ऐसी मैट्रिक्स 1 into 1 वाली, एक ऐसी मैट्रिक्स 2 into 2 वाली, एक ऐसी मैट्रिक्स 3 into 3 वाली। यानी कि सिर्फ ऐसी ही मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिनके रो और कॉलम बराबर है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है ना। तो अगर कोई मुझसे बोले कि भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो मैं बोलूँगा आई एम सॉरी, हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट किसका होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 इनकी वैल्यूज़ निकालते कैसे हैं। जब आपके पास ये मैट्रिसेस आएंगी तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब हमें वो मेन जानना है। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है जिसका ऑर्डर है 1 × 1, यानी कि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। मुझे बोला गया इसका डिटर्मिनेंट बताओ। तो याद रखना, 1 × 1 जब मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर 1 है, उसका डिटर्मिनेंट वही होता है जो अंदर एलिमेंट लिखा होता है, वही उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे बोला गया एक मैट्रिक्स दी गई 2, बोला इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो मैं बोलूँगा इसका डिटर्मिनेंट 2 है, जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है वही इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोले 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बताओ जिसका ऑर्डर 2 है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए। अभी मैंने ये जनरल फॉर्मेट लिया है, इसको क्या बोलते हैं, A11 ये A12, है ना। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, A11 A12 A21 A22। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, A11 और A22 को, A11 × A22, फिर लगाना है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A21 और A12। अब इसमें एक बात याद रखना, एरो की इंपॉर्टेंस है।
आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं कर सकते पहले इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको, नहीं, वो गलत आएगा आंसर, साइन का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आप 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अभी मिनटों में समझ में आ जाएगा, सेकेंडों में। जैसे एक मैट्रिक्स दी गई, बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो कैसे बताया, 1 को 4 से इंटू करना है, 1 4 ज़ा 4 होता है, फिर माइनस, फिर 3 को 2 से इंटू करना है, 6 होता है, तो कितना आया, माइनस का तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। तो ये यहाँ पर हमने करा 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब आता है 3 क्रॉस 3। देखो यही है लाजवाब कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। ये थोड़ा सा उनसे अलग है ना। वो तो चुटकी बजा करके हो गया, मज़े में 2 मिनट में सीख गए, लेकिन ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी 3 क्रॉस 3 के लिए। हालांकि ये भी आसान है, एक बार जब सीख जाते हैं तो फिर ये बहुत आसान लगता है, लेकिन हाँ शुरुआत में कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम वो कैसे निकालते हैं, हम 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में। समझ में आ रहा है, 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करते हैं, और 2 क्रॉस 2 का हम सीख चुके हैं, इसलिए 3 क्रॉस 3 को पहले उसमें कन्वर्ट किया जाता है, फिर डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब यही हमको सीखना है कि 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसके 6 तरीके होते हैं। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। वो 6 तरीके कौन कौन से हैं समझो। देखो भाई यहाँ पे 3 रो हैं, R1 R2 R3, और 3 कॉलम है C1 C2 C3। तो 3 रो, हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं 2 क्रॉस 2 में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ते हैं, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम, ठीक है ना, और उसके अलॉन्ग हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, खोलते हैं, इसको छोटा करते हैं, 2 क्रॉस 2 में करते हैं। तो 6 तरीके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। आप कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम पकड़कर इसको एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं आपको R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो क्या करना है आपको, ये R1 है, पूरी की पूरी R1 है, इसके अंदर ये जो पहला एलिमेंट है A11 ये लिखना है आपको। यहाँ पे लिखा A11, इसके साथ में आएगा -1 की पावर, जो यहाँ पर A के नीचे ये दोनों सब्सक्रिप्ट लिखे हुए हैं, इनका सम, तो 1 + 1। समझ में आया। आपको ये वाला पहला जो R1 रो का पहला एलिमेंट है वो लिखना है, उसके साथ में लिखना है -1 की पावर, और पावर में क्या आएगा, ये जो सब्सक्रिप्ट है उनका सम। उसके बाद क्या करना है, ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में बैठा है उसको डिलीट कर दो, ये रो काट दो और ये कॉलम काट दो, तो बचे क्या, ये 4 यहाँ पे लिखो। अब A22 A23 A22 A23 A32 A33 हो गया ना। 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला एलिमेंट है A12। तो आपको क्या लिखना है, A12, और इसके साथ में क्या लिखना है, -1 की पावर, जो ये सब्सक्रिप्ट है 1 + 2 इनका सम, और बीच में तो प्लस ही आएगा। फिर से क्या करो, ये वाली रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, ये एलिमेंट जिस रो में बैठा है जिस कॉलम में बैठा है डिलीट कर दो। बचा क्या, A21 A31 A21 A31 और A23 A33, ये भी आ गया। फिर प्लस, अब लास्ट एलिमेंट बचा है A13, लेकिन इसमें इसके साथ में क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 का सम। फिर से ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचे ये 4, A21 A22 A21 A22 और A31 A32। तो इस तरीके से क्या होता है, जो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है वो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2, जब भी -1 की पावर इवन होगी तो हम लेते हैं +1। देखो भाई ये बात तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। -1 की पावर इवन होगी तो +1 लिखते हैं, -1 की पावर ऑड होगी तो -1 लिखते हैं। तो आपको देखना है -1 की पावर जहाँ पर इवन आ रही है तो वहाँ पर प्लस लिखो,
और -1 की पावर जहाँ पर ऑड आ रही है वहाँ पर माइनस लिखो। तो यहाँ पर इवन है तो यहाँ पे +1 आएगा, +1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो पहला एलिमेंट क्या लिखा, A11, बाकी सेम A22, A23, A32, A33। यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, तो माइनस लगाया, बाकी सब सेम टू सेम A21, A23, A31, A33। ऐसे ही -1 की पावर यहाँ पर 4 है, इवन है, तो इवन है तो प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो प्लस है वही लिख दो सेम टू सेम A21, A22, A31, A33, A32। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करा है, आप चाहें तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मेथड आपको याद रखना है। जैसे आपने मान लो इस रो के अलोंग करते तो ये लिखना है, इसके साथ में -1 की पावर 2 + 1 है ना, -1 की पावर बस चेक करनी है इवन है कि ऑड है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कोई भी रो कोई भी कॉलम आप चूज कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें कितनी ईजी हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपको बोला कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ, 3x3 का डिटर्मिनेंट बताना है। हमें जो है कैलकुलेशन इजी करने के लिए किस तरीके से आपको निकालना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट हमें आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हम आगे भी दूसरों को सिखा पाएँ, ठीक है ना, क्योंकि आप सिखाओगे तो आपको बहुत बेटर आएगा फिर। तो अब बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज़ करना है। अब आप बोलोगे यार कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम कैसे चूज़ करूँ, है ना। तो जब भी इस तरीके का डिटर्मिनेंट आए तो आपको जो है ऐसा रो या ऐसा कॉलम चूज़ करना है जिसमें ज़ीरो का नंबर ज़्यादा हो। अगर मान लो ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझो बात को, अगर ये डिटर्मिनेंट आ जाता एक भी ज़ीरो नहीं है तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज़ कर सकते हो और उसको सीधा एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पर बताया सीधा एक्सपेंड कर दो। लेकिन अगर ऐसा डिटर्मिनेंट आए जिसके अंदर कुछ ज़ीरोज़ हैं तो आप कहोगे कि कौन सा रो कौन सा कॉलम पकड़ूं, है ना। मैंने बोला कोई भी रो कोई भी कॉलम पकड़ सकते हो, लेकिन आपको डिसाइड कैसे करना है, तो आपको ये देखना है कि किस कॉलम में या किस रो में ज़ीरो का नंबर ज़्यादा है। ज़ीरो का नंबर ज़्यादा है, देखो इस रो में ज़ीरो नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 0 है। यानी कि या तो आप इसको तीसरे रो के अलोंग खोलो या दूसरे कॉलम के अलोंग खोलो। समझ में आ रही है बात। तो तीसरा रो के अलोंग मैं इसको खोल रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्सपेंडिंग अलोंग, आपको क्या लिखना होगा, R3। अब ये चीज़ हो गई, कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है, R3 हो गया। R3 क्या होता है, ये क्या होता है, A31, A32, A33। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब 3 और 1 को जोड़कर आ रहा है 4, 4 मतलब प्लस, ये आ रहा है 5, 5 मतलब माइनस, और ये आ रहा है 6 मतलब प्लस। तो इसका साइन क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये तुरंत आपको लगा देना है, ठीक है ना। अब जैसे आपने लिखा +2, उसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचा 2 4 0 2, 2 4 0 2। फिर आपको लिखना है -0, उसके बाद ये रो कॉलम ये कॉलम डिलीट कर दो, बचा 1 -1 4 2। फिर +0 लास्ट वाला, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, 1 2 -1 0। तो बस, हालांकि ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए देखो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, तो 0 ही आ गया ना आंसर। और ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4 माइनस और ये 0, तो आंसर कितना आया 8। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 8। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आपको वही रो या वही कॉलम चूज करना है जिसमें 0 का नंबर ज़्यादा है। समझ में आ गया। उसके बाद साइन भी आप डिसाइड कर लोगे। अब इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इस 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे बताया, कैसे निकालते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -2, फिर माइनस,
फिर -5 को 4 से करा -20, तो ये आ गया -2 + 20, तो आंसर आ गया 18। ठीक है ना। फिर से 2 क्रॉस 2 का कॉस इंटू कॉस कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन इंटू साइन होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सबका मालिक एक, ये सबको पता ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको इससे x² - x+1 की मल्टीप्लाई x+1 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इससे x+1 की x-1 के साथ। अब इसको कैसे करेंगे, पहले x² को x से, x² को 1 से, फिर -x को x से, -x को 1 से, 1 को x से, 1 को 1 से, और ये क्या हो गया, a + b, a - b ये होता है a² माइनस, तो ये हो गया x² - 1 है ना। यहाँ पे देखो x² कट रहा है, x भी कट रहा है, तो क्या बचा x³ + 1 माइनस का x² प्लस का 1, क्योंकि इसके दोनों के साइन चेंज होंगे ना, तो ये आ जाएगा x³ माइनस का x² प्लस का, तो ये आ गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। इसमें आपको एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दे रखी है, बोल रहा है इसको प्रूव करो। देखो दोनों का मतलब समझो, दोनों का मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स को 2 टाइम्स करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका मतलब है पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर 4 टाइम्स करना है, और हमें बताना है कि दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है ना। तो इसमें मुझे किस किस की ज़रूरत है, पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 2 2 -4 × 2 8, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आ गया -6। तो अगर मैं RHS की बात करूं तो इसका 4 टाइम्स करना है, -6 जो आया इसका 4 टाइम, तो RHS आ गया -24। LHS भी यही आना चाहिए। LHS में क्या है, पहले 2a निकाल लो, इसको 2 टाइम्स करो, तो ये हो गया 2 4 8 4, 2 4 8 4, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 2 4 = 8 -8 4 = 32, तो ये भी कितना आया -24। देखो दोनों सेम है कि नहीं, तो प्रूव हो गया 2a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4 टाइम्स a डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब इसमें बोल रहा है 3a का डिटर्मिनेंट a का 27 गुना होगा, प्रूफ करो। तो इसमें पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। अब आपको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको एक ऐसा रो या ऐसा कॉलम चूज करना है जिसमें ज़ीरो ज़्यादा है। तो देखो पहले कॉलम में 2 0 है और तीसरे रो में भी 2 0 है, तो या तो आप इसको पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो या तीसरे रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। तो मैं पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे साइन का पता करना है, तो ये क्या होता है, a11 a21 a31, तो 1 1 क्या हो गया 2 2 मतलब प्लस, ये हो गया 3 3 मतलब ऑड, माइनस ये हो गया 4 मतलब प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 2 0 वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, पहले 1 लिखूंगा, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचा 1 2 0 4, और आपको ये 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका आंसर जो मर्जी आए अंदर 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 ही हो जाएगा वो। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आया, ये 4 -0, तो ये 4 4 1 ज़ा, ए डिटर्मिनेंट आ गया 4। तो इसको क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 × 4 कितना होता है 108। और इसका मतलब क्या है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 303 036, फिर 0012, ये आ गया 3a। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर से वही, इसको भी किसके अलॉन्ग खोल रहा हूँ, पहले कॉलम के अलॉन्ग। फिर से वही, पहले कॉलम में क्या होगा, a11 a12 a13, तो प्लस माइनस, क्योंकि ये इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। तो पहले वाला लिखेंगे प्लस का 3, ये रो ये कॉलम गया 3 6 0 12, बाकी 2 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं खैर, क्योंकि आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है ना।
तो ये कितना हो गया 36 माइनस 0, तो ये भी आ गया 108, यानी कि प्रूव हो गया 3a का डिटर्मिनेंट क्या होता है 27a का डिटर्मिनेंट। अब देखो भाई दोनों क्वेश्चन में हमने प्रूव तो कर दिया। अब यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ मैं, जो कि आपके एमसीक्यू में आएगी पेपर में 1 नंबर की ज़रूर। प्रॉपर्टी क्या है, के ए का डिटर्मिनेंट होता है k की पावर n, a का डिटर्मिनेंट वेयर n क्या है ऑर्डर। देखो प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी क्या है, दोनों यही तो क्वेश्चन करे हमने कि अगर के ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के बाहर आ जाता है, के बाहर आ जाएगा, ए अंदर अकेला रह जाएगा। लेकिन के जब बाहर आएगा के की पावर होगी, और पावर क्या होगी एन, एन क्या है ऑर्डर। अगर ऑर्डर 3x3 है तो n को 3 लेना है, 2x2 है तो n को 2 लेना है, 1x1 है तो n को 1 लेना है। इस तरीके से आपको ऑर्डर डिसाइड करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन पर आओ 3, ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन पे लगाता हूँ। तो 3a का डिटर्मिनेंट था, मैंने क्या बोला 3 को बाहर ले जाओ, 3 की पावर क्या होगी ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3x3 तो 3, और a अकेला रह जाएगा, तो ये कितना हो गया 27a, यही तो हो गया, यही तो प्रूफ करना। तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो लिखा होता 4a का डिटर्मिनेंट और आपको इसका आंसर बताना है, तो क्या होगा 4 की पावर 3 अकेला, तो 64a। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये बिल्कुल याद हो जाए और क्वेश्चन आता ही आता है ज़रूर। 5th में बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब आपको ऐसा रो ऐसा कॉलम चूज़ करना है जिसमें ज़ीरो ज़्यादा है। तो देखो सेकंड रो में ज़ीरो सबसे ज़्यादा है, 2 ज़ीरो है ना, तो क्या लिखूँगा इसको, ये क्या होता है A21, A22, A23। A21 मतलब ऑड तो ये माइनस, A22 इवन तो ये प्लस, A23 ऑड तो ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। 2 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर तो ज़ीरो ही आ जाएगा, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये माइनस है, -1 है तो क्या हो गया +1 हो गया। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, बचा 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5, तो ये आ गया 1, ये हो गया -15, फिर -3, तो माइनस का 15 प्लस का 3, आंसर आ गया माइनस का 12। अगला, अब यहाँ पर देखो कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग खोलो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अब R1 के अलोंग खोल रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो R1 क्या होता है, यहाँ पे A11, A12, A13, ये आपको मन में करना है, ठीक है, आपको सिर्फ साइन लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये इवन है तो ये प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, आपको सिर्फ साइन लिखने हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो पहले क्या लिखा 3, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 - 2 3 1, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 2 - 2 1, फिर प्लस का 5, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 1 2 3। अब इसको कैसे खोलेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस ये -6, 1 1 ज़ा 1 माइनस ये -4, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या हो गया 3 1 + 6 1 + 4 5 × 1, तो ये हो गया 7, 3 × 7 4 × 5 5, तो 21 20 और 5 प्लस करके कितना आ गया 46, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1 1 0 है तीनों रो में, 1 1 0 है तीनों कॉलम में, तो आप किसी के भी अलोंग खोल सकते हो। मैं इसको फिर से पहली रो के अलोंग ही खोल रहा हूँ, तो ये होता है A11 मतलब प्लस, A12 ऑड है, माइनस A13 1 3 प्लस करके इवन आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस। अब इसमें प्लस का 0 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। -1 लिखूँगा, ये रो ये कॉलम गया, बचा -1 -2 -3 0, ये रो ये कॉलम गया, -1 0 -2 3, तो ये तो लिखो ही मत, -1 ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 6, +2 ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 0, तो ये कितना आ गया -6 और -1 +6,
2 इंटू -3 -6, तो ये भी 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो इस रो में, इस कॉलम में 0 है और इस रो में 0 है, तो किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R3 के अलोंग। तो ये क्या होता है A31 मतलब इवन, तो प्लस A32 ऑड माइनस A33 इवन प्लस, तो प्लस माइनस प्लस लिख दिया। पहले +3 लिखो, ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो -1 -2 2 -1, फिर माइनस है और -5 +5 हो गया। ये रो ये कॉलम गया 2 0 -2 -1, और आखिरी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 0 ही बनेगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया -1 इंटू -1 +1, फिर -2 2 ज़ा -4, 2 1 ज़ा -2 और ये 0, तो ये हो गया 3 1 + 4 और ये -2 और ये हो गया -10, तो ये हो गया 5 5 दिया 15 -10, तो इसका आंसर कितना आया 5। अब आता है नेक्स्ट 6th। इसमें भी ये मैट्रिक्स दे रखी है, बोल रहा है डिटर्मिनेंट बताओ। तो कहीं पर भी 0 नहीं है, तो कोई भी रो, पहले रो के अलोंग ही कर देते हैं इसको। तो क्या था, प्लस माइनस प्लस, है ना, ये 1 1 होता है, तो प्लस 1 2 होता है, माइनस 1 3 होता है, तो प्लस। तो क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम गया 1 -3 4 -9, फिर -1, ये रो ये कॉलम गया 2 5 -3 -9, फिर ये -2 हो गया, फिर ये रो ये कॉलम गया 2 1 5 4, तो ये कितना हो गया 1 लिखा, -9 -12, फिर ये -18 -15, फिर ये 8 -5, तो ये हो गया -9 + 12 -1, और ये हो गया -18 + 15, 8 में से 5 गए 3, तो 12 में से 9 गए 3, और -1 ये -3 और ये -6, तो कितना हो गया 3 + 3 -6 6 -6, तो ये आ गया 0। 7th क्वेश्चन। अब देखो भाई, यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता दूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये डिटर्मिनेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है या सीधी लाइन लगी हुई है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना है, और सीधा उसने लाइन बनाकर दे दी मतलब डिटर्मिनेंट निकालो। कई बच्चे इसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं और 2x को 2 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल देते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। तो मतलब आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालना है 2 × 2 का। कैसे करते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 4 ज़ा 20, 2x × x 2x स्क्वायर 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया -18 माइनस का 24 इधर आके प्लस 24 में से 18 गए 6, 2 के टेबल में 6 कटा 3 पर, x² आ गया 3, तो 3 का रूट करूँगा √3, और रूट जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ये भी सेम है। 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 5x - 6x, ये हो गया -2 -x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। और इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये है कौन बनेगा करोड़पति। चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको करा x × x x² -18 × 2 36, 6 × 6 36 -18 × 2 36, तो ये तो 0 हो गया, और 36 उधर जाके प्लस हो गया, रूट में 36 क्या होगा ±6, तो क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, ये जो इसका इंट्रो है और कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 × 1 का, 2 × 2 का, 3 × 3 का, और वो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पहली वीडियो में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।